नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। मैं आज आपको एक दूसरे तरह की थीम के बारे में बात करूंगा। वो थीम है हाउ टू प्ले आउट द डिविडेंड थीम, यानी अगर आपको डिविडेंड से पैसा कमाना है। कभी कभी हम बड़े अनईजी हो जाते हैं। कभी हम कोई शेयर या इक्विटी खरीदते हैं तो उसके उतार चढ़ाव को हम ट्रैक नहीं कर पाते। कभी शेयर बढ़ता है और कभी हमारा ध्यान जाता है तो हम उसको रख लेते हैं, और कभी फिर वही शेयर अगर नीचे आ गया तो हम उसको लॉस बुक करके निकल जाते हैं। तो इसमें हमारी पूंजी हम मार्केट में गंवा देते हैं। लेकिन कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ते भी नहीं और बहुत ज़्यादा घटते भी नहीं, परंतु उनका जो डिविडेंड है मार्केट में, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ डिविडेंड को हमें पे आउट करते हैं। तो इस तरह की एक हमने बाजार में इस तरह के कुछ शेयर्स पे रिसर्च करने की कोशिश की, इस तरह के शेयर्स ढूंढने की कोशिश करी। तो उसमें मुझे कुछ शेयर्स मिले हैं। उसमें से एक शेयर मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। वो है वेदांता लिमिटेड। अनिल अग्रवाल द्वारा संचालित इस ग्रुप में बहुत सी कंपनी है, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक। वेदांता ने पिछले साल नवंबर 2022 टू दिसंबर 2023 तक अपने शेयरधारकों को 101 रुपया पर शेयर डिविडेंड दिया है। तो अगर आप कंपनी की वेबसाइट में जाएं तो आपको पता चलेगा कि यह डिविडेंड लगभग 40% ऑफ प्रेजेंट मार्केट वैल्यू निकलता है, जो कि एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, जिसको भारत में बहुत कम कंपनियां इस तरह का डिविडेंड पे आउट करती हैं। तो एक प्योरली डिविडेंड प्ले है। तो आपको मैं बताता हूं कि अगर इस शेयर को किसी ने 200 या 190 के आसपास खरीदा हुआ इस टाइम पीरियड के दौरान, तो उसका जो डिविडेंड है वो 50% से ऊपर आ जाता है। मतलब कि अगर आपने इस पीरियड में 10 लाख रुपए वेदांता के शेयर में इन्वेस्ट किए और बिना बेचे हुए कंपनी ने आपको लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड पर एनम दे दिए, और आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो वहीं की वहीं है। तो इसका मतलब कि आप एक प्योरली हैंडसम अमाउंट ऑफ डिविडेंड इस समय वेदांता से पा रहे हैं। यानी अगर आपने इतने पैसे एफडी में लगाए होते, फिक्स डिपॉजिट में लगाए होते, तो उसका लगभग 8 से 9 गुना पैसा इन्होंने इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आपको दे दिया है। और जो मार्केट में उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हुई है वो अलग से। तो वेदांता का जो काम है वो एक मेनली मेटल्स में काम करती है। इनका जो मेन काम है फेरस और नॉन फेरस दोनों तरह की मेटल में काम करती है। आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर और इस तरह के जो सारे मेटल्स में इनकी माइनिंग और इनकी रिफाइनिंग का काम वेदांता लिमिटेड करती है। और एक नए तरह का बिजनेस भी वेदांता अब कदम रखने जा रही है। वो बिजनेस है भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाने का जो प्लांट है वो लगाने की योजना वेदांता की है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों से इसकी बात ऑलरेडी चल रही है। तो और इसमें जो इनके प्रमोटर हैं अनिल अग्रवाल, उनकी अच्छी खासी होल्डिंग है। वो लगभग 64% होल्डिंग कंपनी में रखते हैं, और लगभग एफआईआईज की इसमें 8% की होल्डिंग है। इसका मतलब जो वेदांता है वो एक बड़े समृद्ध मैनेजमेंट के हाथों में है। हालांकि इस कंपनी में कर्ज बहुत है, परंतु अभी हाल की ही एक रिपोर्ट में ये पाया गया है और ये पता चला है कि जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग या इनके कर्ज का जो निस्तारण का है वो इनके जो कर्जदाताओं ने इनसे एक डील कर ली है। तो ये कर्ज निस्तारण की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस कर्ज के कारण ही कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो इतना स्ट्रांग है। हम ये उम्मीद करते हैं कि डिविडेंड पे आउट इस तरह और 1-2 साल कंपनी में बना रहेगा, और जैसे ही कंपनी अपने कर्ज से बाहर निकलेगी या कर्ज कम करने में सफलता पाएगी, कंपनी की फिर मार्केट वैल्यू और आगे ऐसी उम्मीद है कि हमें बढ़ेगी। आपको अगर इस कंपनी में निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल लीगल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। हमारा ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए एनालिसिस है। हमारा मानना है कि अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव से दूर रहना चाहते हैं और एक डिविडेंड प्ले
करना चाहते हैं तो वेदांता इज द बेस्ट कंपनी इन द इंडियन शेयर मार्केट। तो प्लीज हमारे चैनल को थोड़ा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम इस तरह की और थीम्स बाजार की आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।